अस्सलाम वालेकुम जी। इस बब्बर शेर से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो एक जालिम शख्स की हैसियत से आप इसको जानते हैं। इस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि इसका बेसिकली ताल्लुक जर्मनी से नहीं था, बल्कि अब जो दो मुल्क बन गए हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी, उस रियासत से था। और जब ये ऑस्ट्रिया और हंगरी के जब वो एक ही रियासत थी तो उस मुल्क में गया और कहा कि मुझे फ़ौज में शामिल होना है। तो उन्होंने कहा बंदूक उठा नहीं सकते, फ़ौज में कहाँ शामिल होगे। और ये अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, बाप से बहुत नफ़रत करता था। ये बहुत अच्छा पेंटर था। और फिर इसने अपनी रिश्ते में भतीजी गैली राबा से ममनू इश्क भी किया। और वो तकरीर से पहले पेंटिंग बनाता था और उसने शादी की और थोड़ी देर बाद खुदकशी कर ली जोड़े ने। इस तरह की आप जानते हैं, मगर मैं इसके मुतालिक आपको वो वाक़या सुनाता हूँ जो हेनरी टेंडी, एक बरतानवी फ़ौजी और इसका है। अगर वो बरतानवी फ़ौजी एक गोली से हिटलर को कत्ल कर देता तो और ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। जी हाँ, हेनरी टेंडी बरतानवी फ़ौज का 26 साला जवान था जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खा के नीचे गिर गया। और उसके पीछे बरतानवी फ़ौजी थे जो भागते जर्मन फ़ौजियों पर फायर कर रहे थे। और हिटलर लाशों पर गिर गया था, मगर चंद लम्हे बाद उठा, उसके हाथों में भी कुछ नहीं था, कोई असला नहीं था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक बरतानवी फ़ौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद उस वक्त मुमकिन है कि मौत के साए लहरा गए होंगे, क्योंकि उसने अपने सामने कितने बंदों को मरता वो देखो होगा। लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फ़ौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फ़ौजी भी तनहा था, इसीलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि ये फ़ौजी रहमदिल है और इसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर ने सर नीचे करके एक तरफ की राह ली और निकल गया वहाँ से। बहुत अरसे बाद, जब जंग अज़ीम की तस्वीर शाया हुई यानी उनके मीडिया में, तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी शुरू की कि किसी तरह इसका शुक्रिया अदा किया जाए। दूसरी जंग अज़ीम से पहले एक बार बरतानवी वज़ीर आज़म जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टेंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फ़ोन करके आपके जज्बात उस तक पहुंचाएगा। मगर जब हेनरी का इस बारे में उससे दरियाफ़्त किया गया तो उसने कहा मुझे ये याद है कि मैंने एक जर्मन फ़ौजी को छोड़ा था, लेकिन ये नहीं मुझे तसल्ली कि वो हिटलर ही था। बाद में हेनरी एक मोटर कंपनी में मुलाजमत अख्तियार करता है और 86 बरस की उम्र में उसकी डेथ होती है और एक अजीब व गरीब वसीयत करता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरी लाश को जला दिया जाए और राख को बरतानिया में दफन कर दिया जाए। तो हेनरी टेंडी के बारे में मैंने बताना था कि अगर वो ट्रिगर दबा देता तो इस बब्बर शेर को शायद आज हम भी इस पे वीडियो ना बना रहे होते और हम भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना जानते और 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। ये वो छोटा सा वाक़या था जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता था। शुक्रिया।